हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम बात करते हैं नई वीडियो के साथ। मैं आशीष शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 9th पार्ट 2 वीडियो है। आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में। यहाँ पे ये है आपका एग्जाम्पल 1। तो यहाँ पे लिख रहे हैं आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे एक चीज़ पूछ रहे हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो नीचे दिए गए हैं वो ट्रू हैं और फॉल्स हैं। एंड आगे लिख रहे हैं गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अगर ट्रू हैं तो क्यों ट्रू हैं और फॉल्स हैं तो क्यों फॉल्स है, इसके बारे में हमें यहाँ बताना पड़ेगा। सो गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन ये लिख रहे हैं कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। और दूसरा लिख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। Every rational number is an integer। तो यहाँ पे बेसिकली 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो बताना है आपको क्या ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। दूसरा क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे पूर्णांक आपके रैशनल नंबर होते हैं, तो ये बताना पड़ेगा यहाँ आपको ये ट्रू है या फॉल्स है। और तीसरा क्वेश्चन है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। बिल्कुल वाइस वर्सा ऐसी क्वेश्चन का। तो चलिए इसके आंसर के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे था बेसिकली कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। चलिए इसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में। आप अच्छे से जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इमर्जिंग टू इनफाइनाइट। तो बेसिकली जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है उसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 एंड गोइंग ऑन एंड इज इनफाइनाइट। सो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड आई ऑल्सो डिस्कस अबाउट set of whole number. So if we include 0 in the set of natural number, so this becomes 0 1 2 3 dot infinite। तो आप देख सकते हैं ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय इसको बोलते हैं। ये होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं लिखी हुई हैं 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट। तो इनका कहना ये है कि सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो आंसर है नो। वाई? अब ये रीज़न देने की भी बात कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं हैं, क्योंकि आप देख पाएंगे कि जो 0 है, 0 एक होल नंबर है और ये इम्प्लाइज करेगा कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 0 आपने लिया है होल नंबर से, लेकिन 0 आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आप कहेंगे कि एवरी होल नंबर इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली, जिसमें कह रहे हैं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। चलिए इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स होता क्या है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय z
and number starting from 0 like plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 and plus minus infinite. This is a set of integer where we have the elements 0, 1, 2, 3, 4, 5 and minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and going on. So this is the set of integers. यहाँ पे पूर्णांक का समुच्चय है और दूसरा है आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे q से. तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है रैशनल नंबर की? तो कोई भी नंबर जो आपका p अपॉन q के फॉर्म में हो, इस प्रकार हो कि जो आपके p और q हैं वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हो. इंटीजर से बिलोंग करने का मतलब है जो p और q है वो z में आ रहे हो, z से आ रहे हो, है ना. जो p और q की वैल्यू है वो अपन को सेट z से लेना है. एंड q मीन्स डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए. तो इसको अपन बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर. तो आप देखते हैं कि जो एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर है तो ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, है ना. यहाँ पे जो है इसके जो एग्जाम्पल्स हैं रैशनल नंबर के, तो बेसिकली क्या है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके रैशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं और सारे के सारे इंटीजर्स भी आपके रैशनल नंबर होते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या सारे इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर होते हैं? तो आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि सारे के सारे इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर होते हैं. कैसे होते हैं चलिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ. जैसे कि आपने कोई एग्जाम्पल यहाँ से इंटीजर से सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए 3. ठीक है. तो हियर 3/1 वी कैन राइट ऑल्सो दिस. सो दिस इज द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, या 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं. तो दिस इज p अपॉन q वेयर value of p and q like 3 and 1 belongs to the set of integer and denominator 1 which is not equal to the 0. तो ये सारी की सारी जो डेफिनेशन है रैशनल नंबर की वो यहाँ फुलफिल हो रही है 3 में. तो अपन कह सकते हैं कि जो इंटीजर है वो सारे के सारे इंटीजर आपके रैशनल नंबर हो सकते हैं. इसी तरीके से आप कोई भी इंटीजर्स लेके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं. तो मैं यहाँ लिखूँगा कि दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में. तो क्वेश्चन नंबर 3 है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. तो बिल्कुल इसी का अपोजिट क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया था कि एवरी रैशनल नंबर. तो देखिए रैशनल नंबर का सेट तो यहाँ पे दिया हुआ है ना. इंटीजर्स का सेट भी लिया हुआ है. तो थर्ड जो क्वेश्चन है आपका उसमें कहना इनका ये है कि सारे के सारे रैशनल नंबर आपके इंटीजर होंगे. तो आंसर इज नो, बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कि इफ यू टेक एनी नंबर लाइक 2/3 विच इज बिलोंग्स टू द रैशनल नंबर बट दिस 2/3 does not belongs to the set of integer, right? Because this number p and q like 2,3 belongs to the integer. So 2/3 belongs to rational number but 2/3 does not belongs to the set of integers. So we can say that 2/3 is not a integer. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2/3 जो है वो रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल कर रहा है. तो आपने इसे 2 लिया p और 3 लिया q, ये दोनों के दोनों आपके इंटीजर से आ रहे हैं और जो डिनोमिनेटर है इसका 3 वो भी 0 नहीं है ना. डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है तो ये रैशनल नंबर बन गया. लेकिन जो 2/3 है वो आपका इंटीजर नहीं होता है. तो इसके लिए आपका एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है. आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर. सो दिस स्टेटमेंट इज false statement. I hope you understand well this question. So thank you, all the best. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा. थैंक यू.